This is Atul Kumar Bhatnagar again. We are discussing various importance, various advantages of motivation. In that context, today we are going to discuss if you want to do motivation, then what आपको क्या मिलेगा? आपको उसका कर्मचारी का जो मनोबल है वो मनोबल अप हो जाएगा, मनोबल ऊंचा हो जाएगा, मनोबल बढ़ जाएगा। तो कर्मचारी के मनोबल को ऊंचा करने में अभिप्रेरणा बहुत त्वरित गति से कार्य करता है। मानवीय जो संसाधन है उसका सदुपयोग होता है। जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है वो ह्यूमन रिसोर्स प्रॉपर यूज में आए, तो यही तो हम चाहते हैं। क्योंकि हमारा जो है लेबर टर्नओवर रेट जो है क्या नाम, हम चाहते हैं वो मेंटेन रहे। हम चाहते हैं कि हमारा वर्कर पूरा का पूरा अपनी एफिशिएंसी से काम करे। तो वो कब होगा? जबकि हम उसे मोटिवेशन देंगे, और जब हमने उसे मोटिवेशन दे दिया तो वो जितनी उसकी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी से ज्यादा काम करके हमको देगा। इफ यू मेंटेन गुड हेल्दी लेबर रिलेशन इन योर ऑर्गेनाइजेशन, यू जस्ट गो थ्रू दिस प्रोसेस। आपको मोटिवेशन देनी पड़ेगी, आपको विप्रेरणा देनी पड़ेगी, तो डेफिनेटली आपके संगठन के अंदर हेल्दी एटमॉस्फेयर रहेगा। लेबर और मैनेजमेंट में स्ट्राइक नहीं होगी, एक अच्छी हार्मनी डेवलप होगी। तो अच्छे श्रम संबंधों का निर्माण आप मोटिवेशन के जरिए कर सकते हैं। परिवर्तनों को लागू करना, इफ यू वॉन्ट टू डू some sort of innovation in your organization. Innovation is very very tough to introduce in your organization. क्योंकि कोई भी नई चीज जब आती है तो उसका विरोध होता है, और कर्मचारी सबसे ज्यादा उसका विरोध करते हैं। लेकिन यदि आपका हाईली मोटिवेटेड कर्मचारी है तो वो ये जानता है कि ये जो परिवर्तन है, इस परिवर्तन को लागू करके हमें और अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगा, क्वालिटी बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, और हमारा ऑर्गेनाइजेशन दिनों दिन प्रगति करेगा, और हमें फिर विभिन्न प्रकार के लाभों में हिस्सा मिलेगा या हमें विभिन्न प्रकार की सुविधाएं मिलेगी। तो इन दैट सिचुएशन वो इस चीज को यदि जानेगा तो निश्चित रूप से वो उन सारे परिवर्तनों को संगठन में लागू करेगा, और किसी तरह का कोई विरोध नहीं अपने लिए मतलब रखेगा अपने संगठन के जरिए। कर्मचारियों के आवर्तन दर में कमी। आवर्तन दर का मतलब होता है कि आप एक संगठन को छोड़ करके दूसरे संगठन में बार बार आपका आना जाना लगे रहना। यदि कोई संस्था मोटिवेशन की बहुत अच्छी पद्धतियों के ऊपर कार्य करती है तो शायद ही कोई संस्था ऐसी होगी जहां पर कर्मचारी ज्यादा इधर से उधर ट्रांसफर अपना ले, या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएं, या एक स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर वो आवर्तन दर बढ़ाएं। क्योंकि उन्हें पता है कि ये संगठन मुझे सबसे अच्छा वेतन दे रहा है, अच्छे से अच्छे फ्रेंच बेनिफिट दे रहा है, अच्छे से अच्छा मुझे मोटिवेशन की जहां सारी स्कीम्स और योजनाएं लागू हैं, तो वो निश्चित रूप से वहीं पर टिक करके काम करेगा, और उसकी जो लेबर टर्नओवर रेट है उसमें कमी आएगी। वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम कर्मचारियों को सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक सभी प्रकार की सेटिस्फैक्शन देंगे तो वो सेटिस्फाइड महसूस करेगा, और एक संतुष्ट व्यक्ति हमें निश्चित रूप से अच्छा रिजल्ट लेकर के जाता है, अच्छा रिजल्ट देता है। तो हमारी जो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन है वो हमारे कर्मचारी को संतुष्टि प्रदान करती है। फिर कर्मचारियों को कार्य में संतुष्टि। जब आपको ये सारी चीजें मिलेगी तो जिस स्थान संगठन पर वो जो कोई भी कार्य कर रहा है उसमें उसको सेटिस्फैक्शन फील होगा। तो सेटिस्फैक्शन का जो लेवल है वो अप हो जाएगा, वो हमारे संस्थान के लिए बहुत अच्छा है। अगला इसमें हम पॉइंट देख सकते हैं कि संपूर्ण कार्य क्षमता, उसकी जितनी भी संपूर्ण कार्य क्षमता है, टोटल कैपेसिटी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग ऑफ इन योर ऑर्गेनाइजेशन, यू कैन यूज इट प्रॉपरली थ्रू दिस मोटिवेशनल प्रोसेस। तो मोटिवेशन के जरिए हम उसकी मैक्सिमम जो उसका आउटपुट है वो हम ले सकते हैं और संगठन में उसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप प्रबंध में विकास करना चाहते हैं, प्रबंध को डेवलप करना चाहते हैं अच्छे तरीके से, तो आपको मोटिवेशन के प्रोसेस को अपनाना पड़ेगा। अच्छे मानवीय संबंध यदि जहां रहेंगे तो अगला पॉइंट इसमें हम ये बता सकते हैं कि संस्था की जो गुडविल है उस गुडविल में भी इजाफा हो जाता है, और संस्था की जब गुडविल बढ़ेगी मार्केट के अंदर तो वो दसियों तरह के लाभ आपको संस्था के अंदर देके जाएगी, और संस्था मैक्सिमम टॉप ऑफ द टॉप बिजनेस के लेवल को छुएगा। दिस इज all about due to motivation. So my dear friends, motivation is very important task, very important tool by which you can get each and every मैं कह रहा हूं हर चीज आपको मिल जाएगी यदि आपने सुदृढ़ अभिप्रेरण पद्धतियां अपने संगठन के अंदर लागू कर रखी हैं। थैंक्स माय डियर फ्रेंड्स, हम फिर मिलते हैं अगले अध्ययन के बिंदु के साथ। धन्यवाद।